जब हम द हिंदू पढ़ते हैं या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स की दो शब्दावलियां बार बार हमको देखने को मिलती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कुछ अंतर होता है? अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और समष्टि अर्थशास्त्र मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता ही है तो इसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, एकाकी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता का अध्ययन कर लेते हैं, एक बाजार का अध्ययन कर लेते हैं, एक फर्म का अध्ययन कर लेते हैं, एक उद्योग का अध्ययन कर लेते हैं। उसके हिसाब से हम अपनी इकोनॉमिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वितरण हो, चाहे विनिमय हो, चाहे उपभोग हो। हम मतलब कि एकाकी पहलुओं का अध्ययन करके देन उसके बाद जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को संचालित करते हैं, उसी को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र। थोड़ा सा एग्जांपल और आसान बनाते हैं। जैसे मैं एक उपभोक्ता हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। अभी स्टूडेंट मेरी पेमेंट जो है घर से आती है 10,000। तो 10,000 मैं किन किन क्षेत्रों पर खर्च करता हूं? मेरा इंटरेस्ट मतलब कि मैं अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता हूं, तो ये देखा जाता है। फिर उसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन उस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है ना? तो ये कुल मिला जुलाकर आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है। ऐसे ही एक बाजार का जब आप अध्ययन करते हैं तो आसपास का देखते हैं कि क्या सिचुएशंस है, उनका जो है रहने वाली जो जनसंख्या है उसकी आय क्या है, उसकी डिमांड क्या है, किन चीजों में वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपना निवेश करती है। देन उसके बाद आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है करते हैं, इसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। सवाल है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र सीधा सा है कि इसको हम जो है अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलुओं या फिर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों का अध्ययन करते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी काम करेंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित अध्ययन, और राष्ट्रीय स्तर को बना करके करेंगे। जैसे गरीबी, जैसे बेरोजगारी, जैसे जो है मौद्रिक नीति, जैसे राष्ट्रीय सारी चीजें, जैसे राष्ट्रीय आय, ये सब सारी चीजें जब हम एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पहलुओं के अंतर्गत या फिर जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम जो है हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है भैया? तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। मैं आपको बताते चलूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के तीन घटक होते हैं। एक होता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत सीधा सा है कि आप उपभोक्ता को देखते हो, उसकी पेमेंट को देखते हो, उसकी आय को देखते हो और देखते हो कि वो खर्च कहाँ कर रहा है, किन किन चीजों पर खर्च कर रहा है, किन किन वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर रहा है, कहां पे उसको ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। उसी उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के आधार पर आप उत्पादन इत्यादि करते हो। ठीक है ना? आप उत्पादन करते हो। फिर जब आप उत्पादन कर लेते हो तो इसी को हम उत्पादन व्यवहार सिद्धांत कहते हैं। एक तीसरा है कि कीमत व्यवहार सिद्धांत, मतलब कि आप जो है समय और परिस्थितियों और वहां के क्षेत्र के डिमांड के हिसाब से आप क्या करते हो, कीमत का निर्धारण करते हो। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, फिर उत्पादन व्यवहार सिद्धांत, फिर जो है आपका कीमत व्यवहार सिद्धांत। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के तीन घटक होते हैं। ठीक है? आई होप आपको पसंद आया होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।